हेलो, मैं अमित सिंह प्रयाग आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जीएस का पेपर जो आज सुबह पहली मीटिंग में हुआ था वो आपके सामने जो है डिस्कस कर रहे हैं। एक तरह से उसके आंसर्स हम आपके सामने बता रहे हैं। ठीक। और पीसीएस का पेपर है प्री का। ठीक। तो इसके आंसर आपके सामने हम आज डिस्कस कर रहे हैं इस खंड में। तो इसका पहला प्रश्न है कथन और कारण से रिलेटेड। कथन है ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। कारण है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। ठीक, क्लियर। तो इसमें जो कथन है ये सही है और कारण गलत है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो पहले का आंसर इसमें सी है। सेकंड क्वेश्चन ये भी कथन कारण से रिलेटेड है। इसमें कथन है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। ठीक, ये गलत है, ये कथन गलत है। भारत जो है पहला विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार बन चुका है फर्स्ट नंबर पर। और भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट उपयोग करता है। ये कारण वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट उपयोग करता है, अर्थात इसका जो उत्तर होगा दूसरे का ए गलत है, आर सही है, अर्थात बी। तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी कथन कारण से रिलेटेड है। कथन है बाबर ने चुगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखा। बिल्कुल सही बात है, तुर्की भाषा में इसने बाबरनामा लिखी। कारण तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये कारण गलत है। मुगल दरबार की राजभाषा तुर्की नहीं बल्कि फारसी थी, अर्थात तीसरे का आंसर सी होगा। ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये मैच करने के लिए दिया गया है। एक तरफ कोयला क्षेत्र है और दूसरी तरफ कंट्रीज दी गई हैं कि यह कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। कोयला क्षेत्रों में अपालेशियन, लंकाशायर, रूर और कुस्बास देशों में इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और संयुक्त अमेरिका। इसमें फोर्थ का ए सही है, अर्थात जो अपलेशियन है वो जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लंकाशायर ये इंग्लैंड में है, रूर आपका जर्मनी में है और कुस्बास ये आपका जो है रशिया का कोयला क्षेत्र है, फेमस कोयला क्षेत्र है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में पहला है हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। और दूसरा है लगभग 100% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। इसमें ये दोनों कथन सही है, कथन एक भी सही है, दूसरा भी सही है, अर्थात पांचवे का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई। बंगाल का विभाजन रद्द करना। देखिए, बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 में हुई। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन ये 1912 में आया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। और इस के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो केवल पहला कथन सही है, यानी कि छठे का उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7वां भी हिस्ट्री से है। क्रम पूछा गया है पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, गांधी इरविन समझौता और सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस। इसका उत्तर होगा डी, यानी कि सबसे पहले हुआ गांधी इरविन समझौता, उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद पूना समझौता और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर प्रदेश से पूछा गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर अगर वन है तो वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसमें जो दिए गए हैं बहराइच, चंदौली और श्रावस्ती, जिसमें से पहला और दूसरा यानी कि बहराइच और चंदौली सही है, श्रावस्ती इसका उत्तर नहीं है, श्रावस्ती गलत है, यानी कि 8वें का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 कोयला उत्पादक क्षेत्र और उनसे राज्य पूछे गए हैं कि ये कोयला उत्पादक क्षेत्र किन राज्यों में स्थित है। पहला है मावलोंग, दूसरा है रानीगंज, तीसरा रामगढ़, चौथा तालचेर और राज्यों के ऑप्शन है अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। मावलोंग। ठीक, देखिए कौन से सुमेलित हैं पूछा गया है, मैच नहीं करने हैं। तो दूसरा, तीसरा और चौथा
ये सुमेलित है। रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल, रामगढ़ झारखंड और तालचेर ये उड़ीसा में है, जबकि पहला गलत है। मावलोंग अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सरकार के बायो डीकंपोजर एंड स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायो डीकंपोजर घोल युक्त घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। और दूसरा, बायो डीकंपोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इसमें दोनों कथन सही हैं। पहला भी कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है, यानी कि 10वें का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 11, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। सही है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यह गलत है। उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से है, ना कि कुल सदस्य संख्या के। अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर होगा डी, केवल एक सही। क्वेश्चन नंबर 12, सुमेल करना है। एक तरफ शिष्य है, एक तरफ गुरु है। शिष्यों में कबीर, अमीर खुसरो, सूरदास और मर्दाना। गुरु में गुरु नानक देव, स्वामी रामानंद, निजामुद्दीन औलिया और वल्लभाचार्य। समझ गए? ठीक। तो कबीर ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और मर्दाना ये शिष्य थे गुरु नानक देव के। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, 12वें का सी। क्वेश्चन नंबर 13, कथन कारण से संबंधित सवाल है। यह भी कथन है मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। बिल्कुल सही बात है। और कारण है शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। यह भी सही है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। उत्तर होगा 13वें का डी। नेक्स्ट 14 नंबर, इसमें जो है रिफाइनरी दी गई है और एक तरफ स्टेट दिए गए हैं। रिफाइनरी में नायरा, मनाली, नुमालीगढ़ और तातीपाका और राज्यों में असम, गुजरात, आंध्रा और तमिलनाडु है। ठीक। तो आपका जो नायरा है यह आपका गुजरात में है, मनाली आपका जो है तमिलनाडु में है और आपका नुमालीगढ़ गुजरात में है और तातीपाका यह आपका आंध्र प्रदेश में रिफाइनरी स्थित है। यानी कि इस 14th का उत्तर होगा बी। ठीक, 14th का बी फॉर बॉय। 15, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है? खाद्य सुरक्षा का कौन सा आयाम नहीं है? उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और जवाबदेही। समझ गए? ठीक। तो इसका उत्तर होगा केवल चौथा, उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। ये तीनों खाद्य सुरक्षा के आयाम है। समझ गए? ठीक। चौथा, जवाबदेही इसका आयाम नहीं है, अकाउंटेबिलिटी इसका आयाम नहीं है। यानी कि 15th का बी। 16वां सवाल, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चांदी की वस्तुएं, पहला कथन है चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। यह बिल्कुल सही है। और दूसरा है ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। 16 का सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें मिशन और उसकी प्रक्षेपण तिथि के बीच में मैचिंग करनी है। मिशन है चंद्रयान, आदित्य L1, इनसैट 3DS और एरआलवी LEX-01। ठीक। तो चंद्रयान जो आपका छोड़ा गया, प्रक्षेपण चंद्रयान का हुआ वो 14 जुलाई 2023 को हुआ। आपका आदित्य L1 जो आपका छोड़ा गया, ठीक, वो 2 सितंबर 2023 को। इनसैट 3DS ये 17 फरवरी 2024 को और जो RLV LEX-01 है ये 2 अप्रैल 2023 को। यानी कि इसका 17 का उत्तर होगा बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ राज्यसभा में सीटों की संख्या बताई गई है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताया गया है। इन दोनों को मैच करना है। तो महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, कर्नाटका में 12 सीटें हैं, बिहार में 16 सीटें हैं और तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। अर्थात 18 का जो उत्तर होगा वो होगा आखिरी डी। नेक्स्ट 19, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। निर्धनता रेखा समय और
देशों के अनुरूप भिन्न होती है। बिल्कुल सही कथन है। कारण है लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं। कारण का स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा और मकान होता है और ये किसी भी क्षेत्र में समान होती हैं। 19 का सी जो है सही है, अर्थात कथन सही है लेकिन कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? युवा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, पहला कथन है युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए जाते हैं, यह बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है, यह गलत है। डोगरी में भी युवा पुरस्कार मिला है, यानी कि 20 का डी सही है, केवल एक सही है। 21 हम देखते हैं, नीचे दो कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, सही बात है। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं, यह सही है, इसलिए ही विभिन्न प्रकार की यहां पर वनस्पतियां पाई जाती हैं, अर्थात कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। ओके, ठीक, यानी कि 21 का डी सही है। 22 में पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पर्यावरण की वहन क्षमता, पहला है संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए, ठीक। और दूसरा है अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए, समझ गए, ठीक। देखिए पहला गलत है और ये पहला हो नहीं सकता कि संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। ये सही है कि अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए, अर्थात 22वें का ए सही है, केवल दूसरा इसमें सही है। 23 में जनजातियां और उनके आवासीय क्षेत्र, इन दोनों को मैच करना है। जनजातियां हैं बुशमैन, एस्किमो, पिग्मी और मसाई। आवास क्षेत्र कालाहारी, उत्तरी कनाडा, कांगो बेसिन और पश्चिम अफ्रीका। देखिए मैच नहीं करना है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है यह बताना है, समझ गए, ठीक। तो इसमें से जो मसाई है, पिग्मी, एस्किमो, बुशमैन, ठीक। देखिए चौथा जो मसाई जनजाति है यह पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित नहीं है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में रहती है, आपके जो केनिया वाला रीजन है, ठीक, वहां पर मसाई जनजाति रहती है। 23 का बी सही है, केवल 4। पिग्मी कांगो बेसिन, एस्किमो उत्तरी कनाडा और बुशमैन ये कालाहारी में निवास करते हैं। क्लियर। 24वां, भारतीय संविधान के भाग और उन भागों में क्या है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक। पहला दिखा रहा है भाग 4A मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में राज्य, भाग 6 में राज्य और भाग 11 में नगर पालिकाएं। देखिए इसमें से पहला और दूसरा सुमेलित नहीं है, फर्स्ट और सेकंड सुमेलित नहीं है। 24 का पहला और दूसरा, यानी कि 24 का आंसर होगा ए। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, विद्रोहों पर विचार कीजिए, सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पवना विद्रोह, नील विद्रोह, कुका विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, और इसका उत्तर है डी, ठीक। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर कुका विद्रोह और उसके बाद फिर पवना विद्रोह। 25 का डी। 26 में कालक्रम पूछा गया है ऐतिहासिक घटनाओं का, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हो रहा है दूसरा एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, उसके बाद हो रहा है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, फिर हो रहा है प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध और फिर हो रहा है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, यानी कि 26 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है। 27 क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किन देशों में फैला है? देश बताए हैं मंगोलिया, चीन, रूस, कजाकिस्तान, और गोबी मरुस्थल केवल 2 कंट्रीज में जो है फैला है, मंगोलिया और चीन, रूस और कजाकिस्तान में ये नहीं है, यानी कि 27वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से 2 बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? और 2 मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें से पहला मीथेन और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड ये सही है। ये बायोगैस के 2 घटक हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए, ठीक। ब्यूटेन और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें शामिल नहीं, यानी कि 28 का ए सही है। 29,
जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? देखिए, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसका जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक, आयुष मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय गलत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका शुभारंभ किया था, इसी के माध्यम से इसका संचालन हो रहा है, यानी कि 29 का जो जवाब होगा वो होगा बी। नेक्स्ट लिखिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो रणथंबोर विजय, जैसलमेर, वारंगल और चित्तौड़, इसमें से सबसे पहली आएगी जैसलमेर, उसके बाद रणथंबोर विजय, उसके बाद फिर चित्तौड़ विजय और उसके बाद फिर वारंगल विजय। ठीक, यानी कि नंबर 30 का जो जवाब होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 31 क्वेश्चन, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर 1, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं, सही है। नंबर 2, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। ठीक, क्लियर। देखिए, ये केवल एक सही है, दूसरा गलत है। हम ये नहीं कह सकते कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है, लेकिन नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियां ठीक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवेश करती हैं। ठीक, इसलिए केवल एक सही है, दूसरा गलत है, यानी कि 31 का जो आंसर होगा वो डी होगा। 32 में, निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? देवी पाटन मंडल, ठीक, बस्ती, बहराइच और बलरामपुर, इसमें बहराइच और बलरामपुर ये देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। बस्ती इसमें शामिल नहीं है, यानी 32वें सवाल का जो जवाब होगा वो है सी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात गठन के क्रम में कि कब किसका गठन हुआ उसका क्रम बताना है। स्टेट है पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। ठीक, तो इसमें सही जवाब होगा सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद पंजाब, फिर सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 33वें सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, 33 का सी। 34, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है, बात सही है। दूसरा, भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है, यह गलत है, यह अलीगढ़ में नहीं है। 34 का केवल पहला कथन सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा डी, केवल 1। 35 पर हम जाते हैं। 35 में, राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। इसमें सबसे पहले हरियाणा, उसके बाद फिर पंजाब, फिर आपका उत्तराखंड और फिर सेकंड सबसे आखिर में हिमाचल प्रदेश, यानी कि 35 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 कथन कारण से संबंधित है। कथन है सामान्यतः सीसा तथा टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। सीसा व टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है, यह गलत है। सीसा और टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे और एल्युमिनियम के गलनांक से कम होता है, इसलिए उसको फ्यूज में यूज किया जाता है। अर्थात कथन सही है, कारण गलत है। 36 का सी सही है। क्लियर। 37 हम देखते हैं। इसमें राज्य और उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ठीक। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक। अर्थात क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। क्लियर, ठीक। तो इसका उत्तर डी सही है। 38 आते हैं। 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था? और इसका उत्तर होगा म्यांमार, म्यांमार यानी कि आपके म्यांमार में, बर्मा में, जबकि ऑप्शन में इसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया दिए गए हैं, लेकिन 38 का जवाब होगा ए, केवल 2 यानी कि म्यांमार।
क्वेश्चन नंबर 39 है, नगरपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है नगरपालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष है, यह गलत है। और दूसरा है नगरपालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, यह सही है। 39 का 2 सही है, ठीक, अर्थात 39 का सी सही है, केवल 2। 40 में गवर्नर जनरल वायसराय दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं। डलहौजी, कर्जन, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, और कार्य है व्यक्तिगत का सिद्धांत, बंगाल विभाजन, सती प्रथा का निषेध, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। ठीक, तो आपका जो लॉर्ड डलहौजी है ये व्यक्तिगत का सिद्धांत के लिए इसने अपनाया था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का निषेध किया था, और कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी घटनाएं पूछी गई हैं, क्रम पूछा गया है। घटनाएं हैं क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन और वेवल प्लान। समझ गए? इसमें सबसे पहले है क्रिप्स मिशन, उसके बाद फिर वेवल योजना, फिर शिमला सम्मेलन, और सबसे आखिर में इसमें आ रहा है कैबिनेट मिशन, यानी कि आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का ए होगा। 42 क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, सही है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ठीक, राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, यह गलत है, ठीक। लोकसभा के इसमें सदस्य होते हैं 42 का जो है, नहीं, देखिए पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को नहीं सौंपती, ठीक, इसमें पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही जवाब होगा वो बी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की है? कौन सी गैस हवा से हल्की है? हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हीलियम। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों हवा से भारी गैसें मानी जाती हैं। हीलियम सबसे हल्की गैसों में से एक मानी जाती है। हीलियम इसका जवाब सही है। 43 में उत्तर होगा बी, केवल 3 हीलियम। अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक, यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, बिल्कुल सही बात है। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है, यह भी सही है। इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। पीर पंजाल श्रृंखला में इसको बनाया गया है, रोहतांग दर्रे के ठीक नीचे, और ये विश्व की सबसे लंबी जो है नेशनल हाईवे टनल है, यानी कि 44 का जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, सही है। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, यह भी सही है। इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि 45 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? ठीक, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है। बहरीन, ईरान, इराक और कतर, इसमें से ईरान और इराक ये खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है। बहरीन और कतर इसका हिस्सा है, ईरान और इराक इसका हिस्सा नहीं है, यानी कि 46 का जो आंसर होगा वो ए होगा। 47 में हम देखते हैं कथन कारण दिए गए हैं। कथन है भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। कारण बताया है जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। ठीक, ये भी आप सही मान सकते हैं। ठीक, और कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, यानी कि 47 का जो आंसर होगा वो डी होगा। 48, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया? देखिए केवल तीसरा नहीं लिखा गया, श्रृंगार शतक कालिदास का नहीं है, मेघदूत और रघुवंशम ये कालिदास के हैं, समझ गए, तीसरा नहीं है, यानी कि 48 का आंसर होगा बी, केवल 3। नेक्स्ट, कथन और कारण है मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, सही बात है। कारण, अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर की जन्म के याद में करवाया था,
ये गलत है। बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था, यानी कथन सही है। कारण गलत है। 49 का सी सही है, ए सही किंतु आर गलत। 49 का सी आंसर। 50 पोर्ट दिए गए हैं, पतन दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। पोर्ट है पारादीप, तुतिकोरिन, काकीनाडा और अल्पुझा। तो आपका जो पारादीप है ये आपके ओडिशा में है, तुतिकोरिन ये आपके तमिलनाडु में है, काकीनाडा ये आपके आंध्र प्रदेश में है और अल्पुझा जो बंदरगाह है वो आपके केरला में आता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 51 कथन और कारण से संबंधित है। कथन है सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। सही बात है। कारण है एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे। कारण का जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। कथन का स्टेटमेंट सही है, यानी कि 51 का जो आंसर होगा वो सी होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 पुलित्जर अवार्ड 2025 पूछे गए हैं। एक तरफ पुरस्कार की श्रेणी और दूसरी तरफ विजेता। श्रेणियों में फिक्शन, संगीत, जीवनी और चौथा है प्ले यानी कि ड्रामा। ठीक, देखिए पुलित्जर अवार्ड जो फिक्शन के लिए मिला है वो पर्सिवल एवरेट को मिला 2025 का। ठीक, संगीत का जो मिला है वो सूसी इबारा को मिला है। जीवनी लेखन में जो मिला है ठीक वो जेसन रॉबर्ट्स को मिला है और ड्रामा और नाटक में ब्रैंडन जेकब्स और चैनिंग्स को मिला है संयुक्त रूप से। ठीक, अर्थात 52 का जो ऑप्शन रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा सही। 53 प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है? कौन सा एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है? ठीक, 3 एंजाइम दिए गए हैं, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। देखिए ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, काइमोट्रिप्सिन नहीं, यानी कि 53 का जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। क्लियर? 54 कथन और कारण है। कथन है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और कारण है भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी करता है, यानी कि 54 का आंसर होगा डी। ए ओ आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? क्लियर? लिपुलेख दर्रा ये लद्दाख में है, ये सुमेलित नहीं है। नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है और शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख ये लद्दाख में नहीं है, यानी कि 55 का डी आंसर होगा। ठीक, लिपुलेख यानी कि लद्दाख। 56 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समझ गए? शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता और गणतंत्र। तो इनमें से 2 शब्द आ रहे हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। ये 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ऐड किए गए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा डी। 57 एक तरफ सम्राट दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके मकबरों की जगह स्थान कहां पर स्थित है ये दिए गए हैं। ठीक, तो 57 में पहला है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा जहांगीर, चौथा शाहजहां। तो इनके मकबरे कहां कहां हैं? बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जहांगीर का मकबरा आगरा में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। क्लियर? ठीक, तो यानी कि 57 का जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन से रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यानी कि उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स पूछी गई हैं। ठीक, जिसमें सरसई नावर झील, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, रुद्रसागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसमें से सरसई और समसपुर ठीक ये आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। रुद्रसागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों यूपी में है, सरसई और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य यूपी में नहीं, यानी कि 58 का जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59
किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई है? पहला अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, दूसरा वर्ल्ड बैंक, तीसरा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक, तो वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2025-24 या वैश्विक वेतन रिपोर्ट जो जारी करता है वो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जारी करता है। वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक का इसमें कोई योगदान नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 60, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ठीक, क्लियर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये आईएमएफ जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक ये जारी नहीं करता, इसमें इनका रोल नहीं है, यानी कि 60 नंबर जो सवाल है इसका उत्तर होगा डी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। 61, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? पहला है लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, बात सही है। दूसरा है लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं, गलत बात है, लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। ठीक, यानी कि 61 का डी, यानी कि केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62, एक तरफ दिवस है, दूसरी तरफ तारीख है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वन्य जीव दिवस 22 मार्च। ठीक, इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है? तीसरा इसमें सुमेलित नहीं है, विश्व पर्यावरण दिवस, सॉरी विश्व वन्य जीवन दिवस 22 मार्च, यानी कि 62 का जो जवाब होगा वो बी होगा। 63, ब्राजील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षावनों को सेल्वा कहते हैं, बिल्कुल सही। यहां के गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं, यह बिल्कुल गलत है। दूसरा, यहां पर यह इसका स्टेटमेंट गलत है, काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा यहां नहीं कहते। ठीक, क्लियर, यानी कि 63 का केवल पहला सही है, यानी कि 63 का डी सही है। ठीक, 64, ये वित्त आयोग और उनके अध्यक्ष हैं, इनको मैच आपस में करना है, 11वां 12वां 13वां और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मैच करने हैं। तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर एएम खुसरो, 12वें के अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन, 13वें के अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय एल केलकर और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर वाई वी रेड्डी, यानी कि 64 का ए आंसर सही है। 65 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है। निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल, रोजगार के अवसर और घर का आकार। ठीक, देखिए ये तीनों है, घर का आकार निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं माना जा सकता, क्लियर। ठीक, तो निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल और रोजगार के अवसर, ठीक, ये तीन है, यानी कि चौथा इसमें शामिल नहीं है, 64 का बी, 64 का नहीं, सॉरी 65 का बी। 66, लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष पूछे गए हैं। ठीक, 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष पीए संगमा, 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी, 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, सॉरी 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष पीए संगमा और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला साहब थे, यानी कि 66 का जो आंसर होगा वो ए होगा। 67, एक्स ला शैपेल की संधि 1748 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक, क्लियर। पहला, प्रथम कर्नाटक युद्ध इससे समाप्त हुआ, बिल्कुल समाप्त हुआ। दूसरा, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, बिल्कुल वापस कर दिया गया, यानी कि 67 का सी सही है। इस संधि में एक प्रावधान था कि दोनों फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को लौटा देंगे, तो मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस मिल गया था। 67 का आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 68 में एक तरफ नगर है विश्व के और दूसरी तरफ नदी है, किस किनारे पर बसे हुए हैं, इनको मैच आपस में करना है। ठीक, पहला है बुडापेस्ट, दूसरा कोलोन, तीसरा न्यू ऑर्लियंस और चौथा हैदराबाद, भारत। ठीक, तो जो आपका
अच्छा, ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, तो सुमेलित नहीं है, बुडापेस्ट डेन्यूब के किनारे नहीं है और कोलोन राइन के किनारे नहीं है। बुडापेस्ट और कोलोन इसमें गलत है। न्यू ऑर्लियंस मिसौरी के किनारे है और हैदराबाद पलेरू नदी के किनारे है। ये दो सही हैं, ये दो ऊपर के गलत हैं, यानी कि 68 का जो आंसर होगा डी, केवल 1 और 2, 69। बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और दूसरा, यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। सोडियम हाइड्रोजन भी है, कार्बोनेट है और ये आग बुझाने वाले यंत्रों में भी प्रयुक्त होता है। एक और दोनों सही, यानी कि 69 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 70, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई? किसके द्वारा? समझ गए? इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, केंद्रीय जल बोर्ड है, केंद्रीय भूजल बोर्ड है। ठीक, तो इसमें पहला और दूसरा नहीं है, यह केवल केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है, यानी कि 70 का आंसर बी होगा। 71, निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? केटी शाह, के एम पणिक्कर, पी सीतारामैया, एच एन कुंजरू। ठीक, देखिए के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू ये दोनों फजल अली आयोग के सदस्य थे। पी सीतारामैया और केटी शाह इसमें शामिल नहीं थे, यानी कि 71 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्लियर? 72, ये कुछ सरकारी मिशन है, नीतियां हैं, इनका क्रम पूछा गया है। पहला है अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, दूसरा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, तीसरा जल जीवन मिशन और चौथा राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति। ठीक, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, उसके बाद राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावरण नीति, उसके बाद अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन और उसके बाद जल जीवन मिशन, यानी कि 72 का जो सही आंसर है वो ए है। क्लियर? 73 के संदर्भ में आते हैं हम। केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है केचुआ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है केचुए में 2 जोड़ी हृदय होते हैं, यह गलत बात है, 2 जोड़ी हृदय कहीं नहीं होते इसमें। 73 का पहला सही है, यानी कि 73 का सही आंसर डी होगा। 74 में जाते हैं। 74 में संत दिए गए हैं भक्ति आंदोलन के और उन्हें काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। संत है नानक, चैतन्य, नामदेव और कबीर। ठीक, तो सबसे पहले नामदेव थे, उसके बाद फिर कबीर थे, उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु थे और सबसे अंत में नानक, यानी कि 74 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। 75 में महासागरीय धाराएं दी गई हैं और कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? कौन सी ठंडी नहीं है? क्लियर? तो अगुलहास, ब्राजील, हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया धारा। देखिए इसमें से अगुलहास और ब्राजील धारा ये दोनों गर्म महासागरीय धाराएं हैं, हम्बोल्ट धारा और कैलिफोर्निया धारा ठंडी धारा हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा 75 का डी, अगुलहास और ब्राजील ठंडी धाराएं नहीं है। सेवेंटी सिक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में पहला, इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वालों को शामिल करता है, यह गलत है। इसका ये जो पैमाना है ये गलत है। 76 का डी सही है, अर्थात इसमें पहला सही है कि इसे 2010 में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, ठीक, इसमें कौन सा युग्म सही है? एक तरफ एसिड है और दूसरी तरफ उसका स्रोत है। पहला है लैक्टिक एसिड, ये दही में होता है, ठीक, ये बात सही है। टार्टरिक एसिड अंगूर में होता है, ये बात सही है। एसिटिक एसिड आलू में होता है, ये बात गलत है। आलू में केवल स्टार्च होता है, एसिड नहीं होता। ठीक, क्लियर? तो 77 का जो सही आंसर होगा वो बी, केवल 3। 78, हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इंडियन ओशन के संदर्भ में पहला, इसे प्राचीन यूरानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा था, बिल्कुल सही है। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैला हुआ है, यह भी सही है। ठीक, इसको प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सी कहा था
और भूमध्य रेखा के दोनों ओर ये फैला हुआ है। दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि 78 का जो आंसर है वो सही, सी, यानी कि दोनों सही है। घटनाओं को सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, घटनाएं हैं कन्नौज का दूर, दोराहा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। ठीक, तो सबसे पहले दोराहा का युद्ध हुआ, क्लियर, फिर आपके चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध और उसके बाद फिर सामूगढ़ का युद्ध। ठीक, ये आपके 79 का डी आंसर इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ब्लड के संदर्भ में, खून के संदर्भ में। पहला है रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। रक्त जो होता है वो प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, यह बात सही है। दूसरा, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को ललिमा युक्त बनाती है, यह बात भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। 80 का आंसर होगा सी। 81 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यास और पत्रकार 2026 के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है? ठीक, नताशा ब्राउन, किरण देसाई, नीलांजना एस रॉय, रजनी चौहान। इसमें तीसरा उत्तर सही है, नीलांजना एस रॉय। ये 2026 के बुकर पुरस्कार की जो जूरी थी उसमें शामिल थी। 81 का सी। 82, संविधान की समितियां और समितियों के अध्यक्ष। ठीक, यानी कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की जो समितियां थी, पहली संघीय संविधान समिति, प्रक्रिया नियम समिति, फिर प्रारूप समिति और फिर मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक, इसमें संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, ठीक, वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये डॉक्टर BR अंबेडकर थे और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर JB कृपलानी थे। डी का दूसरा, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। लेकिन 82 का सही आंसर होगा सी। 82 का सी आंसर सही होगा। 83 में हम आते हैं, सरकार के योजनाएं और कार्यक्रम हैं, इनको क्रम बताना है। पहला है जवाहर रोजगार योजना, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, तीसरा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और चौथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक, इसमें सबसे पहला है एकीकृत विकास कार्यक्रम, उसके बाद शुरू हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, उसके बाद नंबर आता है जवाहर रोजगार योजना का और फिर सबसे अंत में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, यानी कि 83 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? केवल एक जिले के साथ जो अपनी सीमा बनाता है। ठीक, इसमें ललितपुर, सहारनपुर और सोनभद्र। समझ गए? 84 का पहला सही है। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो केवल एक जिले के साथ अपनी सीमा बनाता है, बाकी सहारनपुर और सोनभद्र एक से अधिक जिलों के साथ अपनी सीमा को बांटते हैं, यानी कि 84 का आंसर होगा इसमें डी। 85, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक, बिल्कुल सही है। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, यह गलत है। ठीक, क्लियर कि पंचायत राज संस्थाओं में रिजर्वेशन में 1/4 स्थान SC और ST लेडीज के लिए आरक्षित होंगे, यह गलत है, यानी कि 85 का जो सही जवाब होगा वो डी होगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 86, एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ ऐतिहासिक ग्रंथ है। लेखकों में त्रिविक्रम भट्ट, सोमदेव, जयदेव क्षेमेंद्र और ग्रंथों में गीत गोविंद, व्रत कथा मंजरी और नलचंपू तथा कथा सरित सागर। ठीक, देखिए जो कथा सरित नलचंपू है, नलचंपू के राइटर हैं त्रिविक्रम भट्ट। ठीक, आपके कथा सरित सागर के राइटर हैं सोमदेव, गीत गोविंद के राइटर हैं जयदेव और व्रत कथा मंजरी के राइटर हैं क्षेमेंद्र, यानी कि 86 का ए आंसर सही होगा। ठीक, 87, सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक, 2, मंडी, राखीगढ़ी, हुलास। 3 दिए गए हैं, लेकिन मंडी और राखीगढ़ी ये यूपी में स्थित है, हुलास यूपी में स्थित नहीं है। 87 का जो आंसर होगा वो ए होगा। 88,
विश्व जल आपूर्ति के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, यानी कि विश्व को जलापूर्ति सबसे ज्यादा से सबसे कम कौन कर रहा है? महासागर, नदियां, ध्रुवीय बर्फ और हिमनद। देखिए, विश्व में जलापूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत महासागर है, उसके बाद फिर भूमिगत जल आता है, उसके बाद फिर ध्रुवीय बर्फ और ग्लेशियर्स आते हैं, और फिर दूसरे नंबर पर नदियां आती हैं। यानी कि 88 का जो आंसर होगा वो डी होगा। 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समितियां हैं? वित्तीय समिति है। ठीक, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों की तीनों वित्तीय समितियां हैं, फाइनेंशियल कमिटीज हैं। समझ गए? 89 का आंसर होगा बी। 90 में नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य है। दूसरे सूची में केंद्र और राज्य शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि लोकेशन बतानी है कहां है। दाचीगाम, केवलादेव, कान्हा और पेरियार, इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला और जम्मू कश्मीर। देखिए, दाचीगाम जो है वो राजस्थान में है। ठीक, केवलादेव जो है ये आपका जम्मू और कश्मीर में है। कान्हा नेशनल पार्क आपका केरला में है, और पेरियार जो आपका कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और पेरियार आपका केरला में। तो इसका जवाब होगा 90 का बी। बी इसका सही जवाब होगा, 90 का बी में आप इसको मानकर चलेंगे। ठीक, 91, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी कि बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? कौन सी कंट्री बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? थाईलैंड, नेपाल, भूटान और इंडोनेशिया। समझ गए? ठीक, देखिए इसमें जो है केवल एक थाईलैंड नहीं, सॉरी, नेपाल 90 का नहीं, सॉरी, केवल एक थाईलैंड इसका सदस्य नहीं है। नेपाल, भूटान और इंडोनेशिया इसके सदस्य हैं, थाईलैंड इसका मेंबर नहीं है। 91 का जो आंसर होगा वो डी होगा। 92, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही मैच नहीं है? कौन कौन से नहीं है? एक तरफ बांध है, दूसरा नदियां हैं। ठीक, बागलहार बांध चिनाब गलत है, पंडोह बांध रावी सही है, श्री शैलम बांध तुंगभद्रा ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरे बांध सही है, रावी और तुंगभद्रा वाले। ठीक, पहला वाला गलत है, यानी कि 92 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 93, तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मैंग्रोव पहल यानी कि मिष्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था, यह गलत है। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना है, यह सही है। इसका दूसरा सही है, पहला गलत है, यानी कि 93 का जो आंसर होगा वो ए होगा। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिम आच्छादित रहती हैं, यह भी सही है, यानी कि कारण सही है, कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो 94 का डी सही होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 95 ये भी कथन और कारण से संबंधित है। ठीक, पहला है, सल्तनत के क्षेत्र को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरें। कारण है, जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। देखिए इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल नहीं थी, ये इक्तादारों के पास थी, ये इक्ता उसका नियंत्रण करते थे। ठीक, तो 95 का सी सही है, कथन ए सही है, आर गलत है। क्लियर? 96, इसमें पद्म विभूषण और विजेता, ठीक, इन दोनों को मैच करना है। पद्म विभूषण 2025 और विजेता उनके 2025 के। ठीक, तो पद्म विभूषण में पहला है व्यापार और उद्योग, दूसरा साहित्य और शिक्षा, तीसरा दवा और चौथा कला। समझ गए? तो
व्यापार और उद्योग का जो पुरस्कार मिला वो मिला श्री M.T. वासुदेवन नायर को। ठीक, आपका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो पद्म विभूषण मिला है वो श्री ओसामू सुजुकी को मिला है। दवा के क्षेत्र में मिला है श्री D. नागेश्वर रेड्डी को, और कला के क्षेत्र में मिला है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को। यानी कि 96 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। 97, 2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्यों में किया गया था? पुष्कर कुंभ मेला ये राजस्थान में होता है, इसका सही आंसर राजस्थान है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड गलत है। 97 का आंसर होगा डी। 98, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है डॉल्फिन और व्हेल ब्लोहोल्स के माध्यम से सांस लेती हैं, और नंबर 2 केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। ठीक, ये दोनों कथन सही है। डॉल्फिन भी और व्हेल भी ये ब्लोहोल्स के माध्यम से सांस लेती है। सांस लेने के लिए इन्हें पानी से ऊपर आना पड़ता है, और केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। यानी कि दोनों कथन ये सही है। 98 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 99, कथन और कारण है ये भी। राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर आधारित किया गया था। ये भी सही है। देखिए, इसमें कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो 99 का जो आंसर होगा वो ए होगा। कथन कारण सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 100, एक सामान्य 70 किलोग्राम व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए तथा इन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि 70 किलोग्राम के इंसान में ये जो आपके मिनरल्स हैं इनको बढ़ते क्रम में बताना है। सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा और लोहा। ठीक, देखिए सबसे ज्यादा होता है कॉपर। ठीक, उसके बाद होता है आयरन, आयरन के बाद पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद सोडियम, जो सबसे कम मात्रा में एक 70 किलो के इंसान में पाया जा सकता है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 101 से है कि गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इनके गठन को सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात गरीबी से संबंधित जो समितियां हैं इनका कालक्रम बताना है। समझ गए? इसमें ऑप्शन है लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, दांडेगर और रथ समिति। ठीक, और इसका सही ऑप्शन जा रहा है डी, यानी सबसे पहले दांडेकर और रथ समिति, उसके बाद फिर लकड़वाला समिति, उसके उपरांत फिर तेंदुलकर समिति, और उसके उपरांत फिर रंगराजन समिति। तो ये क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 102 पे जाते हैं। 102 कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक, अर्थात इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? नेपाली, डोगरी, बोडो और भोजपुरी। नेपाली, डोगरी और बोडो ये 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। भोजपुरी को अभी 8वीं अनुसूची की भाषा का दर्जा नहीं मिला है, अर्थात भोजपुरी उत्तर है बी, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अम्ल और क्षार के संबंध में पहला कथन है अम्लीय विलयन में 7 से अधिक पीएच मान होता है, और दूसरा है क्षारीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। ठीक, ये दोनों ही कथन अपने आप में गलत हैं। ना कथन 1 सही है, ना कथन 2 सही है, अर्थात इसका उत्तर है बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक के सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले कौन बने और उसके बाद कौन बने। जो ऑप्शन है इसमें नीलम संजीव रेड्डी, के.आर. नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम और आर वेंकट रमन। ठीक, तो सबसे पहले राष्ट्रपति इनमें थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बाद कार्यकाल आ रहा है आर वेंकट रमन का, उसके बाद के.आर. नारायण, और तीसरे नंबर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यानी कि इसका जो उत्तर है वो 104 का ए सही है। ठीक, 4 बौद्ध संगतियां निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई थी, इन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, अर्थात चारों बौद्ध संगतियों के स्थान दिए गए हैं, कहां कहां हुई थी। ठीक, वैशाली राजगृह, कुंडल वन और पाटलिपुत्र। तो पहली बौद्ध संगति आपकी राजगृह में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी, तीसरी आपकी
पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी। ठीक, यानी इसका उत्तर सी रहेगा 2, 1, 3, 4। क्लियर। नेक्स्ट सवाल है, परमाणु शक्ति संयंत्र और उनकी लोकेशन पूछी गई है, इनको मैच करना है। कुडानकुलम, काकरापार, कैगा और रावत भाटा। ऑप्शन सूची 2 में कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात। ठीक, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सबको पता ही है। ठीक, इसमें पहला जो है, कुडनकुलम स्थित है तमिलनाडु में, काकरापार स्थित है गुजरात में, कैगा स्थित है कर्नाटका में और रावत भाटा स्थित है आपके राजस्थान में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक, दीपा भस्ती और संजय चौहान, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती ये आपके सही ऑप्शन है, यानी कि 107 में ए आपका सही करेक्ट आंसर है। 108 क्वेश्चन। ठीक, इसमें लौह अयस्क खादान और मिलान करना है राज्यों से कि कौन सा लौह अयस्क खादान या जो माइन है वो किस राज्य में स्थित है। गुरु महिसानी, बेलाडीला, नोवामुंडी और कुद्रेमुख। ठीक, इसका सही उत्तर है जो गुरु महिसानी है वो आपका उड़ीसा में है, बेलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है, नोवामुंडी आपका झारखंड में है और कुद्रेमुख आपका कर्नाटका में है, यानी कि इसका उत्तर जो रहेगा 108 वो डी रहेगा। ठीक, 108 नंबर डी। नेक्स्ट 109, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, यह पहला कथन है, यह पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है और इसमें 38 सदस्य देश हैं। ठीक, ये जो है गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई है। कौन सी पहल? विश्व सौर बैंक एंड वन सन वन वर्ल्ड, एक सूर्य एक विश्व। ठीक, तो इसमें दूसरा कथन सही है, यह पहला कथन इसका गलत है। 110 नंबर सवाल है, मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में आयोजित किया गया था? खंजर 12 युद्ध अभ्यास 2025 मार्च में आयोजित हुआ और ये जो भारत का युद्ध अभ्यास था ये किर्गिस्तान के साथ हुआ था। क्लियर। हालांकि इसमें रूस, तुर्कमेनिस्तान और मंगोलिया ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका जवाब किर्गिस्तान है, अर्थात 110 का सी केवल तीसरा सही है। 111 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? सतत विकास के लक्ष्यों से संबंधित उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? और इसमें 3 विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, योजना विभाग, और इसका सही उत्तर है बी, यानी कि योजना विभाग ये तैयार करता है। ठीक, 112 नंबर सवाल है, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा कथन है प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कार्बन के समस्थानिक है, ये कथन गलत है, यानी कि इसका जवाब होगा 112 का डी, केवल पहला। क्लियर। 113 नंबर, अनुसूचियां दी गई हैं और उनके विषय क्या है ये मैच करना है, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं अनुसूची। ठीक, तो इधर भाषा, दल बदल, संघ राज्य, समवर्ती सूची और कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। ठीक, तो आपका 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य और समवर्ती सूचियां हैं। ठीक, यानी कि 7वीं अनुसूची का जो उत्तर है वो 3 है। ठीक, 8वीं अनुसूची इसमें भाषाएं हैं। ठीक, आपकी 9वीं अनुसूची इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है और डी यानी कि 10वीं अनुसूची ये दल बदल से संबंधित है, यानी कि इसका उत्तर होगा 113 का बी।
नेक्स्ट है 114, निम्नलिखित में से कौन सी जगहें 1816 में संगोली की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी? गोरखों और अंग्रेजों के बीच में संगोली की संधि 1816 में हुई थी। ठीक। और इस संधि के माध्यम से कौन सी जो स्थान है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुए थे? देखिए, काठमांडू, शिमला, रानीखेत, नैनीताल। काठमांडू को छोड़कर बाकी तीनों सही हैं, शिमला भी, रानीखेत भी, नैनीताल भी। क्लियर? ठीक। तो संगोली की संधि के तहत शिमला, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा ये सब अंग्रेजों को मिल गया था। तो यानी कि इसका उत्तर है 114 का सी, 2, 3 और 4। 115, पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबी शुरू हुआ है। कौन सा जो है मंत्रालय इसका संचालन कर रहा है? इसमें पहला ऑप्शन है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, दूसरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो इसका जवाब है पहला, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक, यही पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रोग्राम का संचालन कर रहा है, यानी कि 115 का आंसर होगा डी। 116 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पेरियार, पेन्नार और पलार। ठीक, देखिए पेरियार ही इकलौती ऐसी नदी है इन तीनों नदियों में से जो अरब सागर में गिर रही है, यानी कि 116 का जो उत्तर होगा वो केवल एक होगा, यानी कि ए होगा। ठीक। नेक्स्ट 117, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित। विद्युत चुंबकीय विकिरण गामा रेज, पराबैंगनी रेज, अल्ट्रावायलेट, रेडियो तरंगे और एक्स रेज। समझ गए? ठीक। तो उनके घटते क्रम में, आवर्तियों के घटते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो घटते क्रम में सबसे पहले आएगी गामा रेज, उसके बाद फिर एक्स रेज, उसके बाद फिर अल्ट्रावायलेट रेज और उसके बाद फिर रेडियो रेज। ठीक, क्लियर? यानी कि इसका उत्तर होगा 117 का सी, 1, 4, 3, 2। 118 कथन कारण से संबंधित सवाल है। कथन है खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है, यानी कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो हमारा अधिशेष है वो खाद्य उत्पादन के जो अच्छे वर्ष हैं उसके लिए भी जरूरी है। कारण असमान वितरण और दुर्गम यानी कि पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी कभी भी अभी भी हो सकती है। अभी भी मतलब खाद्य उत्पादन के वर्षों में भी हो सकती है। ठीक, और इसका जवाब है डी, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। क्लियर? 119, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पहला कथन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, सही है। और दूसरा कथन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यह कथन गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वो केवल राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, यानी कि 119 का डी सवाल, डी जो ऑप्शन है वो सही है। 120 सवाल कथन कारण से संबंधित ये भी है। कथन है सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है, अर्थात सतत विकास के लक्ष्य विश्व में तभी सफल हो सकते हैं जब भारत इसमें अपना योगदान दे। दूसरा, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग छठा हिस्सा निवास करता है। ठीक, कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है, कारण जो है वो अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि 120 का डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर? 121 में शासक हैं, राजवंश हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम, कडुंगोन, अमोघ वर्ष प्रथम और राजराज प्रथम। और महेंद्र वर्धन प्रथम ए यानी कि ये पल्लव राजा है, कडुंगोन ये पांड्य शासक है और आपका अमोघ वर्ष प्रथम ये राष्ट्रकूट शासक है और राजराज प्रथम ये चोल वंश से संबंधित शासक है, यानी कि 121 का जो आंसर होगा वो बी होगा, 2, 4, 1, 3 एबीसीडी के संदर्भ में। अप्पिको आंदोलन निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? अप्पिको आंदोलन ये पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था, जैसे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन था और ये चला था कर्नाटका में। समझ गए? तो इसका उत्तर होगा केवल 4 ऑप्शन, इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केरल है और कर्नाटका है, लेकिन ये कर्नाटका में संचालित हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा ओनली 4।
नेक्स्ट 123 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? ठीक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। ठीक, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केवल वित्त मंत्रालय से संचालित है या संबंधित है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री से ये रिलेटेड नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 123 का बी। 124 में चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि पहले इसमें क्या आया? मतदाता फोटो पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल या नोटा। ठीक, इसमें सबसे पहले आई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके बाद फिर मतदाता फोटो पहचान पत्र, फिर आपके नोटा और ठीक तीसरे नंबर पर यानी कि सबसे आखिर में वीवीपैट। ठीक, क्लियर? यानी कि इसका उत्तर होगा 124 का डी। 125 सवाल कथन है, मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। ठीक, कारण है गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। ठीक, देखिए कथन दोनों सही है लेकिन इसमें व्याख्या नहीं है। मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है, सही है। ठीक, गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। ठीक, देखिए गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ती है लेकिन इसका ये मानव पसीने के वाष्पीकरण से कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, अर्थात इसका 125 का जो आंसर होगा वो ए होगा। 126 अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन के लिए एक पोर्टल इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है, भारत पोल। ठीक, ये पोर्टल किसने बनाया है, किस डिपार्टमेंट ने बनाया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, आसूचना ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय। इसका उत्तर है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने यह पोर्टल तैयार किया है। भारत पोल जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन से संबंधित है, इसका उत्तर होगा केवल डी। 127 नंबर, घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, इसमें है पहला, अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिकरण, यह 1856 में हुआ। इल्बर्ट विल विवाद 1883 में आ रहा है। नील विद्रोह 1859 में आ रहा है और द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1878 में आ रहा है। यानी कि इसका उत्तर होगा ए 1342। यानी कि सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा अवध का अवगरण, फिर नील विद्रोह, उसके बाद फिर दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध और फिर इल्बर्ट विल विवाद। 128 उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के अनुसार मूंज उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? मूंज उत्पाद पूछा गया है। देखिए मूंज उदा अमेठी, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, 3 जिले दिए गए हैं और इसका उत्तर है अमेठी और सुल्तानपुर। ठीक, मूंज उत्पाद यहाँ अच्छी खासी मात्रा में होता है और इसे ही एक जिला एक उत्पाद के लिए दोनों को सेलेक्ट किया गया है। यानी कि 128 का जो उत्तर है वो आंसर है डी। क्लियर? 129 की तरफ हम जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम या योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है? ठीक, कौन सा नहीं है? उल्लास दीक्षा भारत निर्माण कार्यक्रम। देखिए जो उल्लास कार्यक्रम है यह शिक्षा नीति से संबंधित नहीं है। दीक्षा कार्यक्रम या योजना शिक्षा नीति से संबंधित है। भारत निर्माण कार्यक्रम भी शिक्षा नीति से संबंधित है, अर्थात उल्लास कार्यक्रम ये एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है। 130 क्वेश्चन करंट का है। आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश की है? आयरन डोम ये वायु रक्षा प्रणाली है। उत्तर इसके जो ऑप्शन है फ्रांस, यूएसए और इजराइल। ठीक, तो जो आयरन डोम प्रणाली है वो आपकी इजराइल की है। यानी कि 130 का उत्तर केवल तीसरा होगा, फ्रांस और यूएसए की नहीं है। 131 प्रश्न, निम्नलिखित में 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन तथा दूसरा कारण है। अभिकथन है पुरुषों और महिलाओं की आवाजें अलग अलग होती हैं। सही बात है। पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है, ये भी सही है। और ये इसका कारण भी है कि वोकल कॉर्ड की कारण ही पुरुषों और महिलाओं की आवाजों में अंतर होता है। यानी कि 131 का आंसर होगा ए, कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। 132 सवाल, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें मानव विकास सूचकांक था। ठीक,
ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक और एस प्रिस्नर ने किया था। ये दूसरा कथन भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल कहीं सही है, यानी कि 132 में ये दोनों कथन सही है, अर्थात इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। 133 की तरफ जाते हैं। दिवस पूछे हैं और कौन सा सुमेलित है नहीं है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, संविधान दिवस 27 जनवरी और मानवाधिकार दिवस 29 जनवरी। देखिए संविधान दिवस और मानवाधिकार दिवस ये सुमेलित नहीं है, ठीक, अर्थात राष्ट्रीय मतदाता दिवस ही इसमें सही है। 25 जनवरी संविधान दिवस और मानवाधिकार ये सुमेलित नहीं है, अर्थात इसका उत्तर होगा 133 का सी। 134 में हम आते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह कार्यक्रम है, ठीक, सरकार के प्रोग्राम है। पहला काम के बदले अनाज कार्यक्रम, दूसरा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तीसरा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसे ट्राइसेम कहा जाता है, और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। अब इन्हें क्रम से बताना है तो सबसे पहले आया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसके बाद सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, फिर तीसरे स्थान पर आएगा आपके काम के बदले अनाज कार्यक्रम, और सबसे अंत में आया स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण यानी कि ट्राइसेम, यानी कि 134 का जवाब बी सही रहेगा। 135, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? जलियांवाला कांड से क्षुब्ध होकर वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव थी कार्यकारिणी से रेजिग्नेशन या इस्तीफा देने वाले चेट्टूर शंकर नारायण नायर, ईश्वरी प्रसाद, मोहम्मद शफी, इकबाल नारायण गुर्टू, ठीक। देखिए इसमें केवल ये ऑप्शन सही है, चेट्टूर शंकरन नारायण नायर। चेट्टूर शंकरन नायर इन्होंने एग्जीक्यूटिव से इस्तीफा दे दिया था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला हत्याकांड के बाद। 135 का डी केवल एक सही है। 136, नई पंबन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पंबन ब्रिज के बारे में पूछा गया है। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। यह कथन गलत है, क्लियर। दूसरा है यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, यह कथन सही है, यानी कि 136 का जवाब होगा ए, केवल दूसरा, यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। 137 पर हम जाते हैं। 137 में कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम पर मोलभाव कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर एमआरपी पर भी बार्गेनिंग कर सकता है, ठीक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एमआरपी पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, एमआरपी से भी कम देने पर दुकानदार से आप कह सकते हैं। कारण है एमआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है, यह गलत है, ठीक। जरूरी नहीं है कि एमआरपी को ही वो वसूलेगा। जब अगर आप एमआरपी पे बार्गेनिंग कर सकते हो तो इसका मतलब ये कारण गलत है, यानी इसका उत्तर बी होगा, यानी कि कथन सही है, कारण गलत है। 138, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसे किसे जोड़ती है? स्वेज नहर ये आपके लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है, यानी कि इसका उत्तर होगा सी, लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर आपस में कनेक्ट कर रहा है। 139, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? किस संदर्भ में? लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, ठीक। पहला कथन है इसे जून 2022 में लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इसके विचार को मैड्रिड स्पेन में COP 25 में प्रस्तावित किया गया था, COP 25 में यह प्रस्तावित हुआ था, यह गलत है। 139 ऑप्शन डी सही है, अर्थात इसका केवल पहला कथन ही सही है। 140, वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई तथा इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रिटेन वुड की जुड़वा कहा जाता है, जुड़वा बहने कहा जाता है ब्रिटेन वुड संधि की, ये कथन अपने आप में सही है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय क्रमशः वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में स्थित है, यह कथन बिल्कुल गलत है। इसमें केवल पहला कथन सही है, 140 का एक, यानी कि डी सही है, केवल पहला कथन सही है।
141 है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ज्वाइंट मीटिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, आर्टिकल 09। ठीक, ये कथन गलत है। और दूसरा है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, ये कथन भी सही है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है और संविधान संशोधन के मसले पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, यानी कि ना तो एक सही है ना ही दो, 141 का बी सही है। 142 मैच करना है। ठीक, सतत विकास लक्ष्य, लक्ष्य 1, लक्ष्य 3, लक्ष्य 4, लक्ष्य 6 और सूची दी गई है दूसरी तरफ कि उस लक्ष्य का क्षेत्र क्या है। समझ गए? स्वच्छता जल और स्वच्छ जल और स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गरीबी के सभी रूपों का खत्म करना, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। ठीक, देखिए इसमें जो लक्ष्य 1 है इसका उद्देश्य है गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना। ठीक, लक्ष्य 3 है, इसका उद्देश्य अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। ठीक, लक्ष्य 4 है, इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लक्ष्य 6 है, इसका उद्देश्य है स्वच्छ जल और स्वच्छता, यानी 142 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 3 4 2 1। 143 ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, यह उड़ीसा के तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की एक पहल है। पहला कथन क्या है कि उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है उसमें एक विशेष प्रकार के कछुए मिलते हैं, ऑलिव रिडवे कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की, इंडियन कोस्ट गार्ड की एक पहल है इन कछुओं के सुरक्षा के लिए। दूसरा कथन है, ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो ऑलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने का समय होता है। यह कथन गलत है। ये जो प्रोग्राम चलाया जाता है ये अप्रैल से ये नवंबर के दौरान ये ज्यादा इसको हम देखते हैं। ठीक, क्योंकि यही इन कछुओं का प्रजनन काल माना जाता है, यानी कि 143 का केवल एक पहला सही है, दूसरा जो स्टेटमेंट है यह गलत है। 144 क्वेश्चन, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व है और सामने राज्य हैं, इन्हें सुमेलित करना है। नोक रेक, ठीक, मतलब यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो नोक रेक ये मणिपुर में है, ये करेक्ट है। मानस असम में, ठीक, सुमेलित नहीं है। क्लियर? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? देखिए, नोकरेक मणिपुर में नहीं है। क्लियर? यह गलत है। मानस असम में है और अगत से मलाई केरला में है। तो दूसरा और तीसरा ही जो है सही है, पहला वाला सुमेलित नहीं है, नोकरेक मणिपुर में नहीं है, यानी कि इसका उत्तर होगा 144 का डी। 145 पर आते हैं, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वैश्विक पर्यावरण सुविधा, इसकी स्थापना 1991 में हुई। ठीक, ये पहला इसका स्टेटमेंट है। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट है केवल विकसित देश ही इसके डोनर हैं। समझ गए? ठीक, तो इसमें जो सही है वो 1991 में इसकी स्थापना हुई और विकसित देश ही इसके डोनर हैं। ये दोनों कथन इसमें जो नहीं, पहला कथन इसमें गलत है और दूसरा कथन इसमें सही है। ठीक, केवल विकसित देश ही इसके डोनर हैं, यानी कि पर्यावरण वैश्विक सुविधा जो विकसित देश हैं ये इसको फंडिंग करते हैं और विकासशील देशों को ये राशि आवंटित की जाती है। 146 दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण है। पहला कथन है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्य हेतु नीति निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यह बिल्कुल सही है कि नीति निदेशक सिद्धांत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना कर रहे हैं। कारण यह है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। ठीक, ये बिल्कुल सही बात है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि इसमें राजनीतिक सिद्धांत नहीं है कारणों में। नेक्स्ट चलते हैं हम 147। निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई? खाद्य सुरक्षा एक अधिकार के रूप में भी हो,
ये अवधारणा किसने दी? ये अवधारणा दी थी अमर्त्य सेन ने। 147 का बी सही है। इसके बाकी ऑप्शन है समाली श्रीकांत, अतुल प्रणय और एस स्वामीनाथन। ठीक, तो खाद्य सुरक्षा को अधिकार की श्रेणी में रखने का जो श्रेय जाता है, ये विचार जाता है, वो अमर्त्य सेन ने दिया था, यानी 147 का केवल बी। 48 में आते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक, ये रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया, संस्कृत विद्वान रहे हैं। और दूसरा सवाल है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। ये भी स्टेटमेंट सही है, अर्थात 148 में पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। 149 पर आते हैं, इसमें पेशवा दिए गए हैं और उनका कालक्रम पूछा गया है। बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव फर्स्ट। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हैं बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद आ रहे हैं बाजीराव फर्स्ट, उसके बाद आ रहे हैं बालाजी बाजीराव और चौथे नंबर पर आ रहे हैं माधवराव फर्स्ट, यानी कि 149 का सी सही है। क्लियर। और आखिरी सवाल 150 पर अगर हम आते हैं, तो इसमें रेलवे जोन और उनके मुख्यालय पूछे गए हैं। उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और नई दिल्ली, गोरखपुर और कटक। पूछा गया है कि सुमेलित कौन कौन है। क्लियर, तो इसमें केवल पहला और दूसरा सुमेलित है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय ये कटक दे रहे हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता है। ठीक, अर्थात इसमें 150 का ए सही है, केवल 1 और 2। तो ये प्रयाग आईएएस एकेडमी की तरफ से यूपीपीसीएस परीक्षा 2025 का सॉल्व पेपर। और जहां तक देखिए मेरिट की बात है, तो जहां तक हमारा अनुमान है पेपर को देखकर और नंबर ऑफ वैकेंसीज देखकर कि 91 92 के करीब इसका कट ऑफ जाना चाहिए। जो लोग 90 प्लस में आ रहे हैं वो मेंस की तैयारी शुरू कर दें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बने रहिए प्रयाग आईएएस एकेडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।